जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी 9th क्लास बिहार बोर्ड भारती भवन की बुक है। दूसरा चैप्टर देखेंगे उत्तक, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आंसर दिया रहता है बुक में, भरने वाला भी दिया रहता है। हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न से शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक पादप उत्तक का नाम बताएं। जाइलम। जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है? शीर्षस्थ विभज्योत्तक उत्तक जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। सरल उत्तक के दो उदाहरण दें। मृदुत्तक, स्थूल कोण। किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है? विभज्योयी उत्तक के। विभज्योयी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है? विभज्योयी उत्तक को 3 आधार पर विभाजित किया जाता है। देख लेते हैं कौन कौन सा है। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतःवर्षी। किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है? मृदुत्तक। 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिकी सहायता देते हैं। चलिए 2 उत्तक का हमें क्या करना है? नाम बताना है जो पौधों को यांत्रिकी सहायता देते हैं। स्थूल कोण उत्तक और द्विध उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, द्विध उत्तक। वैसे मृदुत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित उत्तक। क्लोरीनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं? स्थूल कोण उत्तक। नारियल के रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्थूल कोण उत्तक। मृदु उत्तक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। पहला, पौधों को सहारा देता है। दूसरा, यह खाद्य का संचय करता है। 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखना है। सरल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी उत्तक। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ेंगे। तेरह नंबर देख लिया जाए। जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? जाइलम 4 तत्वों से बना है। वाहिनिकाएं या ट्रैकिड्स, वाहिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदुत्तक। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य निम्नलिखित है, देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? ये पौधे को यांत्रिकी सहायता देती है एवं जल के तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिकी सहायता प्रदान करते हैं। यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? फ्लोएम 4 तत्वों से बनता है। चालनी नलिकाएं, सहकोशिकीय फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम मृदुत्तक। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? फ्लोएम उत्तक में। किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियन उत्तक का नाम बताएं। सल्की या सल्काय एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम। त्वचा की सतह पर किस प्रकार का एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है? सल्काय एपिथेलियम नामक उत्तक पाई जाती है। पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति का क्या कहलाती है? पक्षमाभी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति सिलिया सिलियरी गति कहलाता है। संयोजी उत्तक के 2 उदाहरण दें। एरियोलर उत्तक और दूसरा है
एडिपोज उत्तक। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होती हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, तरल उत्तक या संवहन उत्तक, कंकाल उत्तक। एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखे। फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स। एपिडोज उत्तक में पाए जाने वाली संचित भोज्य पदार्थ क्या है, वसा। 23 तक हो गया। 24 नंबर देखा जाए। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाली उत्तक क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, लिगामेंट अस्थि कहलाता है। 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखे। उपास्थि उत्तक और अस्थि उत्तक। उपास्थिक के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, कंड्रियोब्लास्ट, उपास्थि। 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम बताएं, रुधिर, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। 28 तक हो गया। उनतीस नंबर देखा जाए। रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार के रुधिर कणिकाएं कौन कौन सा है। पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स कणिकाएं। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है, पेशीय उत्तक के कारण शारीरिक अंगों में गति होती है। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक से बनता है, तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। 32 तक हो गया। देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कार्य दक्षता पुनर्संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पुनर्संचालन के लिए कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहलाता है, तो उत्तक कहलाता है। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तक के निर्माण से होती है, पार्श्व अष्टभुजोरी उत्तक के निर्माण से होती है। पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहलाता है, अंतर्दर्शीय या अंतर्विष्टि उत्तक। अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। अंतर्वर्षी या अंतर्विष्टि उत्तक के से वृद्धि होता है। ठीक है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, समरूप कोशिकाओं का। जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है, वायुत्तक या एडेनकाइमा। किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। सूक्ष्म स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है, क्यूटिकल। क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है, नहीं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ की कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। 43 नंबर तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संवहन बंडल का। सहकोशिकाएं चालनी नालिका के किस भाग में अवस्थित रहते हैं, पार्श्व भाग। किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है, सल्की या सल्पकाव एपिथेलियम। 46 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसायनकुर विद्यमान होते हैं, स्तंभकार एपिथेलियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है, स्तंभकार या एपिथेलियम से।
घनाकार कोशिकाओं का वाले ऊतक को क्या कहलाता है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। अंडवाहिनियों में अंडाणु के एक दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती हैं? पक्षमाभि या पक्षमल एपिथेलियम। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा। किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? जालवंत संयोजी ऊतक। जालवंत संयोजी ऊतक। बाहर कण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? कंकाल ऊतक। हैवेसियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? मेमोलियम आस्था की अनुप्रस्थ काट में। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? 55%। इस प्रकार के रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 57 पे आते हैं। लाल रुधिर कविताओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहलाता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिका कोशिकाओं में पाए जाने वाला आरबीसी की बात हो रही है, रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला प्रोटीन रंजक क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। एक न्यूरॉन के एक्सॉन में अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? सिनैप्स बनाती हैं। क्या बनाती है? सिनैप्स। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। ऊतक क्या है? कुछ ऊतकों में विभिन्न प्रकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, लेकिन इन सभी की उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य समान होते हैं। समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बहिकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोगिता है? देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिसमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती हैं। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए कार्यों का संपादन अच्छे और सही तरह से होता है। जैसे मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में संकुचन तथा शिथिलीकरण होना, रक्त में कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन या खाद्य पदार्थ, हार्मोन या तथा अपशिष्ट पदार्थों का संवहन, तंत्रिका कोशिका के द्वारा संदेशों का वाहन आदि। इसी प्रकार पौधों में भी विभिन्न कार्यों के लिए अलग एवं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। जैसे संवहन बंडल की कोशिकाएं जल तथा खाद्य पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का कार्य करती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए श्रम विभाजन जरूरी है। विभजित ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में क्या अंतर है? विभजित ऊतक रसधानी अनुपस्थित होता है। इनमें उपाचय की दर उच्च दर होती है और इसमें कोशिका भित्तियाँ पतली होती हैं। देखते हैं अगला 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं लघु उत्तरीय का। चौथा है इसकी कोशिकाएं बराबर विभाजित होती हैं। यह एक सरल ऊतक है, अस्थायी ऊतक। परिपक्व कोशिकाओं में बड़ी रसधानी उपस्थित होती है। इसमें उपाचय का निम्न दर होता है। इसमें कोशिकाएं भित्ति पतली एवं मोटी होती है। इसकी कोशिकाओं का व्युत्पत्ति विभजित से होता है और समानतः वे विभाजित नहीं होती हैं। यह एक सरल या जटिल ऊतक हो सकता है। मृदोत्तक कहाँ पाया जाता है? मृदोत्तक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। ठीक है, स्थूल कोण ऊतक के 2 कार्यों को लिखें। यह पौधे को यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है।
सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मृदु उत्तक पौधों में व्यापक रूप से विस्तृत होते हैं। इसकी कोशिकाएं सजीव पतली दीवार की तथा अंडाकार बहुभुजीय या दीर्घ होती है। इनमें जगह हो भी सकती है और नहीं भी। मृदु उत्तक के प्रत्येक कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रीय रिक्तीकरण होते हैं। उत्तक में पर्णहरित होता है जिसे मृदु उत्तक कहते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन बनाना तथा संग्रह करना है। स्थूल उत्तक, यह एक सजीव उत्तक है जो पौधों के कठोर भाग में पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार की परंतु कोनों पर मोटी होती है, जहां पर ये कई संख्या में कोशिकाएं जुड़ती है। यहाँ सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण कोने मोटे होते हैं। छह नंबर क्वेश्चन का उत्तर अभी चल रहा है, देखिए यहाँ भी है। दृढ़ उत्तक मृत कोशिकाओं से मिलकर बनता है जिसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। दृढ़ उत्तक की लंबाई 1 mm से होकर 550 mm तक निर्भर करती है। यह पौधों को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करता है। इस कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार या डंबल की तरह होती है। यह लंबी पत्तियों को स्थिरता प्रदान करता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती हैं? क्योंकि दृढ़ उत्तक में जीव द्रव्य नहीं होता है एवं इनकी भित्ति लिग्रीन के जमाव के कारण मोटी होती है। लिग्रीन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियाँ इतनी मोटी हो जाती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं करता है। इसी कारण दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत कहलाती हैं। चलिए, पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? पौधों को यांत्रिकी शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। पौधे के बाहरी परतों में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे के समर्थक दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। अतः पौधों में दृढ़ उत्तक का अत्यधिक महत्व है। कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं। इनकी बाहरी उत्तक विभाजित होकर कॉर्क कोशिकाएं या छाल का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर। जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? जाइलम एवं फ्लोएम को 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। जाइलम के प्रत्येक अवयवों का एक एक कार्य लिखें। वाहनिकाओं के कार्य के पौधों के ये पौधे को यांत्रिकी सहायता देती हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। वाहनिकाएं के कार्य ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है जाइलम मृदु उत्तक के कार्य भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के लिए पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। जाइलम के तंतु कार्य यह मुख्यतः पौधों को यांत्रिकी सहायता प्रदान करना होता है। अब आते हैं हम लोग फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक कार्य। 12 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। चालनी नलिकाओं के कार्य। इस नलिकाओं द्वारा भोजन के संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। सहकोशिकाओं के कार्य। यह चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ का संवहन में मदद करता है। फ्लोएम तंतु के कार्य। यह फ्लोएम उत्तक को यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम मृदोत्तक के कार्य। इसमें भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एपिथेलियमी उत्तक के 3 कार्यों का उल्लेख करें। देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क नंबर में देखिए, इनका कार्य आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु कोषों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना है। ठीक है,
अवशोषण एवं श्रवण के अतिरिक्त ये अंगों को यांत्रिकी अवलंब अर्थात सहारा भी प्रदान करता है। अंडावानियों में ऐसी कोशिकाओं की सिलिया अपनी गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। संयोजी ऊतक क्या है, इसके दो उदाहरण दें। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबंध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक के कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होते हैं। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए देखते हैं एल्वियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख। यह अंगों के बीच में स्थान को भरता है। यह अंगों आंतरिक अंगों को सहारा देता है। यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों द्वारा अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। वसामय या एडिपोज ऊतक के 4 कार्य का उल्लेख करें। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिससे उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। यह ऊतक ताप रोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेश के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। लसिका क्या है। लसिका को भी एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यह एक वर्णहीन द्रव जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस प्रायः पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक कोशिकाएं क्या है। ऐच्छिक पेशी, इनके कोशिकाओं में केवल एक केंद्रक होता है और इनकी कोशिकाएं तर्कु रूप होता है। बीस नंबर के बाद बढ़ते हैं। 20 नंबर का और भी है। यह स्वतः फैलती एवं सिकुड़ती है। अनैच्छिक पेशी, इनके कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं बेलनाकार होता है। इनमें गहरी एवं हल्की पट्टियां होती है। यह इच्छा से फैलती और सिकुड़ती है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं। रेखित पेशी को ऐच्छिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनके ऐच्छिक गति होता है, इसलिए रेखित पेशी की कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी दूसरे भाग में भोजन का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करिए। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। 23 नंबर देखते हैं। तंत्रिका क्या है। तंत्रिका क्या है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क में रज्जा एवं तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है। द्वितीय प्रश्न देखा जाए। पहला, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित लिखिए। एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल या अस्थायी ऊतक कहते हैं, जबकि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल, खनिज, लवणों,
खाद्य पदार्थों को पौधों के शरीर से विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्थिति के आधार पर बीजोही उत्तक के विभिन्न प्रकार का वर्णन करें। स्थिति के आधार पर बीजोही उत्तक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं। बीजोही उत्तक ये पत्तियों के आधार एक बीजपत्री पत्तियों में जैसे घास, गांठों के ऊपर, घास के पर्वों के आधार के नीचे और गांठ के नीचे, पांवों ऊपर वाले भाग के ऊपर पाए जाते हैं। पार्श्वीय बीजोही उत्तक यह संवहन बंडलों में पाया जाता है तथा कैम्बियम के नाम से जाना जाता है। ऐसे बीजोही उत्तक जो अधिकतर द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं को कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ये पौधे की मोटाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। मृदुत्तक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन। कार्य एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों का संरक्षण करता है। पौधों के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करता है। यह उत्तक भोजन के पार्श्वचलन में सहायक होता है। इनमें पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक हैं। मृदुत्तक की संरचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिख दिए हैं संरचनाएं और नीचे कार्य हैं। आगे बढ़ा जाए। स्थूल कोण उत्तक एवं मृदुत्तक में क्या अंतर है? स्थूल कोण उत्तक के कार्यों का वर्णन करें। स्थूल कोण उत्तक के कार्य। यह पौधे को यांत्रिकी सहायता प्रदान करता है। जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। स्थूल कोण उत्तक इनमें हरित लवक होता है। बहुभुज कोशिकाओं का बना होता है। मृदुत्तक कोशिकाओं में संघन कोशिकाएं एवं एक केंद्रक पाया जाता है। गोला बारीकी कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एवं स्क्लेरेन्काइमा के बीच का अंतर स्पष्ट करें। चलिए देखते हैं। पैरेन्काइमा इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा इनमें हरित लवक होता है एवं भित्ति के किनारों पर सेल्यूलोज होने से स्थूलन होता है। स्क्लेरेन्काइमा इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। पत्तियों के एपिडर्मिक पर पाए जाने वाले रंध्र की संरचना एवं कार्यों का विवरण करें। संरचना देखिए। ऊपरी एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है। साथ ही ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें रंध्र और क्लोरोप्लास्ट दोनों नहीं होते। रंध्र पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जैसे छिद्र होते हैं, ये जो गैस विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पौधे के अंग होते हैं जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। रंध्र का फिगर देख सकते हैं। कार्य देखा जाए। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान और शोषण गैसीय आदान प्रदान करता है। पत्ती का वाष्प के रूप में निकलता है। पत्ती से वाष्प निकलता है। ठीक है। कॉर्क कोशिकाओं की रचना एवं कार्य को स्पष्ट करें। कॉर्क की विशिष्ट रचना बता रहे हैं। विशिष्टता इसकी हवा से भरी कोशिकाओं की संरचना से उत्पन्न होती है, जिनमें से प्रत्येक में एक जलरोधी लचीला डब्बा होता है। सामूहिक रूप से ये कोशिकाएं एक उल्लेखनीय रूप में प्रभावी इंसुलेटिंग माध्यम का निर्माण करती हैं जो तरल पदार्थों के लिए भी अवध होती है। अब देखते हैं कार्य इनके। चित्र भी देख सकते हैं। कॉर्क कोशिकाओं के कार्य रक्षा करता है। कॉर्क कोशिका का कार्य रक्षा करता है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगता। इसे बोतल का कॉर्क एवं खेल के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्क कोशिकाओं की रचना भी
एक्सप्लेनेशन है और ये फिगर है। ठीक है, जाइलम उत्तक की रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। रचना संरचना। सबसे विशिष्ट जाइलम कोशिकाएं लंबी ट्रैक्टरी तत्व के हैं जो पानी का परिवहन करते हैं। ट्रैक्टिक एवं बेसिल तत्वों में उनका आकार से पहचाना जाता है। वेल्स तत्व छोटे होते हैं और लंबी नलिकाओं के साथ जुड़े होते हैं जिन्हें वेसल कहा जाता है। जाइलम के में दो प्रकार अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, पेरेन्काइमा और फाइबर। कार्य देख लेते हैं। ये पौधे को यांत्रिकी सहायता देती हैं एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम उत्तक की रचना देख सकते हैं फोटो। चलिए, रचना ऊपर बता दिए थे और कार्य नीचे था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। फिगर नहीं अटैच किया गया है, फिगर मिल जाएगा आप लोगों को, और नोट्स अगर लेना चाहेंगे तो जो भी इसमें त्रुटि है वो आपको PDF में सुधार करके दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को PDF चाहिए तो मैसेज करेंगे 81 78 78 16 11। फिर से लिख देते हैं 81 78 78 16 11 पे व्हाट्सअप करेंगे, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।